नाला नगर के गांव में रंगैया और रंगम्मा कहकर एक जोड़ा रहते थे। दोनों बहुत अच्छे थे और बहुत दयालु थे। उनके घर के बगल में रहने वाले सुब्बैया और सुब्बम्मा कहकर एक जोड़ा बहुत कंजूस थे। बिल्ली को भी भीख नहीं देते थे। रंगैया वाले उनके घर के सामने ही एक ठेले के ऊपर एक बर्गर तैयार करके बेचते थे। उसके लिए पहले उबाले हुए अंडों को छीलकर उनको 2 टुकड़ों में करके उस अंडों का पीला भाग को तेल में मसाला डालकर अच्छे से तलाकर अंडों के बीच में वो मसाला डालकर बर्गर जैसा बनाते थे। सुब्बैया वाले भी उनके घर के सामने एक ठेले के ऊपर डोसा और इडली बनाकर बेचते थे। वे इतना कंजूस थे कि अगर ठेले पर इडली बच गए तो वो खाकर उनका भूख मिटाते थे, अगर नहीं बच गए तो खाली पानी पीकर पेट भरते थे, लेकिन घर में तो खाना नहीं पकाते थे। एक दिन सुब्बैया और सुब्बम्मा भूख मिटाना है कहकर उनके घर में एक पेड़ के पास आए। तब वो पेड़ के ऊपर से एक फल रंगैया के घर में गिर गया। वो देखकर उसके लिए सुब्बैया दीवार से कूदा। वो फल लेने के लिए देखा तो रंगैया के घर के रसोई का खिड़की थोड़ा खुला हुआ दिखाई दिया और अच्छे से खाने का खुशबू भी आने लगा। वो धीरे से रसोई का दरवाजा खोलकर अंदर जाकर देखा तो बर्तनों में बचा हुआ खाना दिखाई दिया। वो एक कपड़े में उनको बांधकर वापस दीवार से उनके घर में कूदा। घर में बीवी से जो हुआ वो कहा तो उसकी पत्नी उसको बहुत तारीफ करने लगी। दोनों मिलकर खुशी से खाना भी खाए। अगले दिन दोनों रंगैया के घर में कोई झगड़ा होगा है कहकर देखने लगे, लेकिन कोई आवाज भी नहीं आया था। तब रंगम्मा, क्यों जी, उनके घर में खाने के लिए कोई गौर नहीं किया लग रहा है। कैसे इंसान है पता नहीं। उनके घर में हर रोज चोरी करके खाने से भी कुछ नहीं होगा। तुम वही काम पर रहो, बोली। उस रात को भी सुब्बैया दीवार से कूदकर दरवाजे के पास गया। उसे थोड़ा धकेलते ही वो दरवाजा खुल गया। अंदर जाकर फिर से खाना चुराया। ऐसे तीसरा दिन भी चुपके से जाकर उधर देखा तो उधर उसे कुर्सी और उसके सामने पत्ते में खाना परोसकर दिखाई दिया। वो हैरान होकर उस खाना को भी चुराया। अगले दिन रंगैया के घर के आगे भीड़ था। वो देखकर सुब्बैया वाले थोड़ा घबरा गए।